everyone, this is Raman. Welcome to Study Tips 97. आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 ऑफ क्लास 9th. Let's start with the question number first. Question number first is one figure is given and EF is your transversal, AB and CD are the lines. AB और CD लाइन को जो हमारी EF ट्रांसवर्सल है वो G एंड H पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. सो लेट्स स्टार्ट. और हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x एंड y. हमें x एंगल फाइंड करना है एंड एंगल y फाइंड करना है एंड आफ्टर दैट शो करना है कि जो लाइन है AB इज पैरेलल टू CD. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. लाइन EF is transversal EF जो हमारी है ट्रांसवर्सल है, इंटरसेक्ट किसको इंटरसेक्ट कर रही है, AB एंड CD लाइन को. इंटरसेक्ट AB एंड CD एट कौन से पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, G एंड H पे. अब हमें x एंड y की क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए. और ये हमारी क्या एक स्ट्रेट लाइन है तो हम 50 प्लस x इक्वल्स टू 180 करेंगे. इस पे हम लीनियर पेयर एक्सियम अप्लाई करने वाले हैं. एंगल 50 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री. दिस इज योर लीनियर पेयर एक्सियम. लीनियर पेयर एक्सियम क्या था कि एक लाइन है उसके ऊपर एक रे स्टैंड है तो इन दोनों एंगल्स का ऐड क्या होगा, 180 डिग्री. आप इन एंगल्स को नेम भी दे सकते हो. एंगल जो आपका 50 है उसका नेम क्या है, AGE प्लस जो आपका एंगल X है उसका नेम क्या है, AGH. लाइक दिस ऑल्सो यू कैन सॉल्व. और दोनों का ऐड किसके इक्वल है, 180 डिग्री. तो यहां से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की. दैट इज 130 डिग्री. यहां से हमने लीनियर पेयर अप्लाई किया और हमें वैल्यू मिल गई किसकी, x की. सो नाउ एंगल y. These both angles are vertical opposite angle. और हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि जो भी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे. ये वर्टेक्स के ऑपोजिट एंगल्स है. अगर ये 130 है, दिस इज आल्सो 130 डिग्री. और इस एंगल का नेम क्या है, CHF. एंगल CHF इज इक्वल्स टू एंगल DHG. So reason is vertically opposite angle, that's why they are equal. So CHF एंगल की वैल्यू क्या है आपके पास, 130 डिग्री. और DHG की वैल्यू क्या है, y. सो यहां से मिल गया आपको y की वैल्यू क्या है, 130 डिग्री. एंड x की वैल्यू भी यहां से क्या है, 130 डिग्री. From 1 and 2, x and y are equal. x is equals to y और दोनों की वैल्यू क्या है, 130 डिग्री. हमारे दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल. और हमें पता है कि ये कौन से एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. x एंड y एंगल्स क्या है, इक्वल. एंड ये क्या है, हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. मींस हमारा जो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो क्या है, इक्वल. और हमारे पास एक्सियम है, अगर हमारा पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा तो हमारी लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने x एंड y की वैल्यू क्या कर ली, फाइंड. अब हमें क्या फाइंड करना है कि AB इज पैरेलल टू CD. तो वो कैसे बनेगा, हमारे क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है, इक्वल. तो एक्सियम के अकॉर्डिंग अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइन क्या हो जाएंगी आपकी, पैरेलल. सो एंगल x इज इक्वल टू y
equals to 30 degree, but it is a pair of alternate interior angles. This is a pair of alternate interior angle made by a transversal, made by EF, जो हमारी ट्रांसवर्सल है, with AB and CD, made by transversal EF with line AB and CD. अगर किसी टू लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो बहुत सारे एंगल्स फॉर्म होते हैं, उसमें जो हमारे एंगल्स बन रहे हैं वो हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइंस होगी हमारी पैरेलल, but it is a pair of alternate interior angle made by a transversal EF. So therefore line AB is parallel to CD. और यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी राइट करेंगे. प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी आई एम राइटिंग हियर. if a line, if a transversal intersect, if a transversal intersect two lines such that a pair of alternate interior angles is equal, then lines are parallel. अगर आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जो पेयर है वो इक्वल है तो लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल. Let's start with the question number 2. Question number 2 is AB is parallel to CD. This line is parallel to CD and CD is parallel to EF and L क्या आपकी ट्रांसवर्सल. Y and Z दोनों की रेशियो गिवन है आपको 3:7 और आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x. Let's start with the question. Here y ratio is given, y ratio, z. These all things are given to you. These lines are parallel. L क्या आपकी ट्रांसवर्सल जो इंटरसेक्ट कर रही है तीनों लाइंस को कौन से पॉइंट पे? G, H एंड K पे. और y रेशियो Z गिवन है, दैट इज 3:7. Value of y is 3x and value of z is 7x. यहाँ पे हमने कंसिडर किया है इस एंगल को आप नेम दे सकते हो 1. So these both are the vertical opposite angles. x हमारा एंगल है, that's why हम इसको कुछ और नेम दे रहे हैं. You can say a, 3a and 7a. y is equals to 3a and z equals to 7a. हमने इस एंगल को खुद से नेम दिया एंगल 1. So इन दोनों पे हम लगा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. एंगल y is equals to एंगल 1 और दोनों क्या है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. एंगल y is equals to एंगल 1. रीजन इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. So value of y is 3a. एंगल 1 की वैल्यू आपको मिलगी यहाँ से 3a. और ये दोनों एंगल्स हमें पता है कौन से एंगल है हमारे? को इंटीरियर एंगल्स. और यू कैन से एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. और हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि को इंटीरियर एंगल्स का एड क्या होता है? 180 डिग्री. सो लेट्स स्टार्ट विद द CD is parallel to, these both lines are parallel and L is transversal. लाइंस पैरेलल होनी चाहिए और एक ट्रांसवर्सल होनी चाहिए, तभी ट्रांसवर्सल की सेम साइड वाले एंगल्स का ऐड क्या होगा? 180 डिग्री. एंगल 1 की क्या वैल्यू है? 3a एंड एंगल Z की क्या वैल्यू है? 7a.
ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो यहां से हमारे पास आएगा वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। सो fill here you will get the value of y. Reason is co-interior angle. Co-interior angle, or you can say angle on the same side of the transversal. So y की वैल्यू क्या है हमारे पास 3a and value of a is 18, that is 54 degree. So value of z is equals to 7a so it is 126 degree. So now y की वैल्यू क्या है 54 डिग्री and value of z is 126 degree. So let's find the value of x. These both are also co-interior angles, तो दोनों का एट किसके इक्वल होगा 180 डिग्री. So AB is parallel to CD and L is transversal. So therefore x plus y equals to 180 degree. As we know that value of y is 54. Do minus here. It will come 126 degree. Let's start with the question number 3. Question number 3 is AB is parallel to CD. ये दोनों लाइंस क्या है पैरेलल और GE क्या है आपकी ट्रांसवर्सल. So EF this line is perpendicular to CD means ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है. तो आपको ये एंगल्स फाइंड करने कौन कौन से एंगल है AGE means this one angle and GEF means this one angle and next is FGE means this one angle. ये तीनों एंगल्स आपको क्या करने फाइंड और गिवन है GED ये आपको कंप्लीट एंगल पूरे का पूरा एंगल क्या दिया हुआ है 126 डिग्री. उसमें से ये वाला पोर्शन आपका क्या है 90 डिग्री. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सो these all things are given to you. AB is parallel to CD, EF is perpendicular to CD and GED is equals to 126 degree. ये क्वेश्चन में क्या है आपको गिवन and GE is a transversal. These all things are given to us. So as we know that AB is parallel to CD. ये वाली कौन सी है ट्रांसवर्सल. तो this one angle and this one angle ये हमारे क्या हो गए alternate interior angles. Angle AB is parallel to CD and EF is transversal. So therefore अगर लाइंस पैरेलल है और ट्रांसवर्सल उनको कट कर रही है तो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होगा इक्वल. तो एंगल AGE is equals to angle GED. Reason is alternate interior angle. So ये दोनों एंगल this one angle and this angle both are the alternate interior angle. So value of GED is equals to 126 degree. तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिलेगी AGE. हमारा फर्स्ट एंगल हमें मिल चुका है एंगल AGE that is 126 डिग्री. इसका रीजन आप यहाँ पे लिखो because angle GED is equals to 126
डिग्री। फर्स्ट एंगल हमें मिल चुका है, अब हम सेकेंड एंगल पे फोकस करेंगे, दैट इज GEF। और हमें पता है ये पूरा एंगल क्या है 126 डिग्री, और इसमें से ये क्या है 90 डिग्री। अगर हम पूरे में से ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 126 में से 90 माइनस करोगे तो आपके पास ये वाला पोर्शन बचेगा ओनली 36 डिग्री। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एंगल GED को, एंगल GED। हमारा ये वाला पूरे का पूरा एंगल है वो टू एंगल से मिलके बना हुआ है। GEF मींस दिस वन पोर्शन, एंड सेकंड कौन से पोर्शन से मिलके बना हुआ है, FED। ये पूरा एंगल इन दोनों एंगल्स के सम से बना हुआ है, दोनों एंगल को ऐड करते हैं तो ये वाला एंगल बनता है, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 126 डिग्री, और उसमें से FED क्या है हमें गिवन है 90 डिग्री। रीजन इज EF is perpendicular to CD. So therefore angle FED is equals to 90 degrees. So here you will get angle GEF is equals to 36 degree. Now only angle FGE is remaining, that is this FGE। हमें पता है ये कौन क्या है, हमारी लाइन है, और ये वाली क्या है हमारी एक रे स्टैंड कर रही है, तो इस पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ये एंगल हमने फाइंड कर लिया 126 डिग्री। इन दोनों पे हम क्या अप्लाई करेंगे, लीनियर पेयर। सो यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं एंगल AGE प्लस एंगल AGE प्लस एंगल FGE जो हमें चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन इज लीनियर पेयर। सो AGE वैल्यू इज 126 डिग्री। So here you will get value of FGE, that is 54 degree। हमें तीनों एंगल क्या मिल चुके हैं, फर्स्ट वन इज 126 डिग्री, सेकंड वन इज 36 डिग्री, एंड थर्ड वन इज 54 डिग्री। So thanks for watching the video. For getting more updates, subscribe and like the channel.